हर साल दिसंबर में आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि बस एक बार न्यू ईयर आने दो, मैं सब बदल दूंगा। और शायद इस साल ये फीलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। न्यू ईयर न्यू मी के लिए तैयार हो। तो मान लो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि 1 जनवरी से रोज 6 घंटा पढ़ूंगा, फोन नहीं यूज करूंगा या कम से कम यूज करूंगा, बैकलॉग नहीं होने दूंगा, दिल लगा के सारे काम फोकस से करूंगा। लेकिन क्या सच में 1 जनवरी से सब कुछ बदल जाता है? तो ज्यादातर केसेस में आंसर है ना। Many people will start making their New Year resolutions. Resolutions like going to the gym every day, going for a walk every day, learning something new every day. And you know what? They will follow these resolutions for the first 2 days and then they will forget. आप सोचते हो कि चलो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 तारीख आता है, आप कहते हो मंडे से स्टार्ट करेंगे, फिर मंडे आता है, आप कहते हो 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे। नोटबुक्स बंद की बंद रहती है, सिलेबस वैसा का वैसा रहता है और कंसिस्टेंसी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं होता है। 10 में से 7 बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। एक सपना, एक ड्रीम तो आप देखते हो, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, बॉडी साथ नहीं देती है। आपका यही ड्रीम कब एक ट्रैप बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। नए सपने, नए रेजोल्यूशंस, लेकिन वही लेजीनेस, वही प्रोक्रास्टिनेशन, और कहीं ना कहीं उस लूप में आप फंस जाते हो। आप अपनी पोटेंशियल को साल के आते आते देखते तो कि मैं कुछ नया कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो झलक कुछ समय के लिए ही रहती है। तो ये वीडियो 10 में से 7 बच्चों के लिए है जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी न्यू ईयर के नजरिए को बदल देगी। It is self-improvement season. 6 in 10 of us are making New Year's resolutions despite knowing very well that most of us will fail. बच्चों, सबसे पहले समझो कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो की मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। न्यू ईयर ट्रैप एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सको। देखो, न्यू ईयर यानी साल के एंड तक आते आते हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमने पूरा साल खराब कर दिया है। आप पीछे जाते हो और आप देखते हो कि आपने इन साल में क्या किया, और रिजल्ट ये आता है कि आपने एज सच कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है, और आप बहुत इमोशनल हो जाते हो और उस इमोशन में आके आप कुछ डिसीजंस लेते हो और आपको लगता है कि अगले साल मेरा एक फ्यूचर सुपर हीरो, मेरा खुद का एक सुपर हीरो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जो डिसिप्लिन रहेगा, जो हर काम को टाइम पे करेगा, प्रोक्रास्टिनेशन को लात मार देगा। आपको लगता है कि साल के उस पार वो इंसान खड़ा हुआ है, और इसी को साइकोलॉजी में फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं, जो नए साल के शुरू होने पे, नए महीने के शुरू होने पे, नए हफ्ते के शुरू होने पे एकदम फ्रेश फील करता है, जैसे कि एक नई नोटबुक का पहला पेज हो, और आप उस वक्त बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो और बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हो। और प्रॉब्लम यही है कि आप जो अपने प्लान्स बनाते हो वो असली नहीं बल्कि इमोशनल प्लान्स होते हैं। वो रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाले या पूरे होने वाले प्लान्स नहीं, वो ऐसे प्लान्स होते हैं जो आपने इमोशनली ये देख के लिए कि आपने पूरे साल या उस फ्रेश स्टार्ट से पहले क्या क्या किया। आओ थोड़ा सा रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। न्यू ईयर आते ही स्कूल में रिवीजन, ट्यूशंस में रिवीजन, सेंटर्स में रिवीजन बढ़ जाती है। आपको असाइनमेंट्स, आपको मॉक टेस्ट, आपको बहुत सारे सवाल बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, नोटबुक्स पूरी करनी पड़ती है, बैकलॉग पूरा करना पड़ता है। और उन सबके साथ साथ ठंड की एक प्रॉब्लम तो अलग से आती है। वैलेंटाइन की मस्ती आ जाती है, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आउटिंग्स भी बढ़ जाती है। इन सब से आपका फोकस भी डिस्टर्ब होता है। और फिर क्या, बच्चा बस एक डेंजरस हैबिट अचीव कर लेता है, और वो है बहाने बनाना। 10 दिन बीतते आपको लगता है अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, 1 हफ्ता बीतता आपको लगता है अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, आपको लगता है पूरा का पूरा दिन निकल गया तो चलो अगले दिन से शुरुआत करूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है जब आप एक्चुअली पढ़ाई करने बैठते हो। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका पूरा साल बीत जाता है। अब आपने ये तो समझ लिया कि न्यू ईयर फेल होता है सबका, बट इसके फेल होने के कारण क्या है आओ जरा समझे। देखो, स्टडीज कहती है कि 88% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पहले 2 हफ्ते में फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन कोई प्लान नहीं और कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है कि जब भी हम किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ कंफर्ट वाला पार्ट होता है और कुछ डिस्कंफर्ट वाला।
मोस्टली डिस्कम्फर्ट वाला पार्ट ही होता है अगर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है, और आपका दिमाग हमेशा कंफर्ट वाले जोन में शिफ्ट ज्यादा आसानी से होता है, और दिमाग का कंफर्ट जोन की तरफ शिफ्ट होने को ही हम प्रेजेंट बायसिंग कहते हैं। और दिक्कत कहां पे आती है, जब हम तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स को फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड से कंपेयर करके ये सोचते हैं कि यार अभी जो मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मैं रील चला रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, मुझे वो बेहतर लग रहा है एज कंपेयर टू जो मुझे बहुत भविष्य में जाके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके इंस्टेंट रिवॉर्ड तो नहीं मिलेंगे ना, वो तो आपको समय के बाद जाके मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है कि भैया कंफर्ट जोन क्या है, अभी जो करने से इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है वो कर लेते हैं, जिसमें स्क्रॉलिंग आ गई, गेम खेलना हो गया, जो भी आप करते हैं, ओवर पढ़ाई करना। तो आपको लगता तो है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बाद आपकी पढ़ाई स्मूथ तो जाएगी, बट एक्चुअली में स्टूडेंट्स की लाइफ में एंग्जाइटी, ओवरवेलमिंगनेस ये सब बढ़ जाता है और वो पैनिक सिचुएशंस को क्रिएट कर देता है। तो भैया अब ये तो हम समझ गए कि क्यों न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल होते हैं, बट इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, आओ समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट नाउ एंड ब्रेक द प्रेजेंट बायस। काम करने का कोई परफेक्ट समय नहीं होता। आपके मन में जो भी प्लान आया है, जो भी रेजोल्यूशन आया, उसको आज से ही करना शुरू करो, न्यू ईयर का वेट मत करो। और अगर भैया न्यू ईयर बीत चुका है, 5 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, जब भी आपके मन में कोई भी काम करने को आए कर दो। शुरुआत करना मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने मन को समझाओ कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने उस काम को 5 मिनट कर दिया, ईमानदारी से कर दिया, तो उसे आप कंटिन्यू भी रखोगे। तो दिमाग को झूठ बोलो कि यार ऐसा करते हैं 5 मिनट के लिए पढ़ाई कर लेता हूं, ऐसा करते हैं 5 मिनट के लिए वॉक पे चला जाता हूं, ऐसा करते हैं 5 मिनट के लिए योगा कर लेता हूं। आपका दिमाग आगे कंटिन्यू अपने आप करेगा। इसको ज़ायगार्निक टेंशन भी कहते हैं, जहां पे आप 5 मिनट के लिए अगर टेंशन को ब्रेक कर दो, खुद को काम करने के लिए मजबूर कर दो सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आगे कंटिन्यू अपने आप करोगे। एक और स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप छोटे छोटे काम करते हो, कंप्लीट करते हो, तो उससे आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो अपने काम, बड़े काम करने से पहले छोटे छोटे काम से शुरुआत कर सकते हो कि आज मैं एनसीईआरटी का 1 पेज पढ़ूंगा, आज मैं 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, आज मैं फॉर्मूला शीट बना लूंगा। बस ये 5 मिनट के छोटे छोटे काम जब पूरे होंगे तो बड़े काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा स्टेप है सिस्टम एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। देखो मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी हाई होता है तो कभी लो, इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहना एक सही अप्रोच नहीं होगी। फॉग बिहेवियर मॉडल जो कि डॉक्टर बीजे फॉग ने दिया है, यह बताता है कि कोई भी हैबिट या बिहेवियर तब होता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट तीनों साथ मिलकर काम करें। इस मॉडल को शॉर्ट में कहते हैं B = MAP। इसमें प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वो छोटा सा हिंट, वो छोटा सा क्यू जो हमें कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए जरूरी चाहिए होता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो कोई भी चीज उससे करवाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी को भी या हमारे को भी एक छोटे से प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है, क्यू की जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। और ये मैं सारे प्रॉम्प्ट बॉडी के एक्सटर्नली होने वाले प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, एनवायरनमेंट से आने वाले। एग्जांपल के तौर पे अगर टेबल साफ होगी तो देख के पढ़ने का मन कर सकता है। अगर आपने कल का पूरा स्केड्यूल सोने से पहले 10 मिनट पहले बना लिया तो सुबह उठ के मोटिवेशन सा फील होगा कि यार मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था कि मैं ये पूरा दिन का टास्क पूरा करूंगा, करने का मन करेगा। फोन को दूर रखोगे, खाली बैठे होगे तो बॉडी सिग्नल देगी कुछ तो कर, तो शायद पढ़ने का मन कर सकता है। तो बेसिकली अपने एनवायरनमेंट को सही रखो जो आपको बार बार टाइम टू टाइम कुछ प्रॉम्प्ट देता रहे। अपने गोल्स को चिपकाओ, आपने पढ़ाई करना क्यों शुरू किया था, पढ़ाई करके मिलेगा क्या, पढ़ाई करना जरूरी क्यों है, ये सब प्रॉम्प्ट सामने चिपका दो। पढ़ोगे तो दिमाग आपको सिग्नल देगा पढ़ाई करने की या शुरुआत करने की। अगला स्टेप है ट्रैक प्रोग्रेस एंड फीडबैक लूप। एक रिसर्च बताती है कि अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस 42% तक बढ़ जाते हैं। बेसिकली गोल अचीव करने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो आप देखते हो कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो। अगर वो इंप्रूवमेंट बेहतर होती है तो आपको और मोटिवेशन मिलती है, गोल के और करीब जा रहे हो। और जब आप ट्रैक करते हो कि मैं गोल के कितना करीब जाता जा रहा हूं, आपको काम करने के लिए और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आप ही के पिछले किए गए काम से मिलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लान बनाने के बाद सिर्फ उस पर काम करते रहना ही सही नहीं है, उसको ट्रैक करना कि मैं कल कहां स्टैंड कर रहा था, आज कहां कर रहा हूं, 1 महीना पहले कहां था, ये ट्रैक करना सबसे जरूरी पार्ट में से एक है। अब ट्रैकिंग करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, आपको गूगल पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डेली ट्रैकिंग टेबल्स या फिर वीकली ट्रैकिंग टेबल्स या फिर मंथली ट्रैकिंग टेबल्स मिल जाएंगे।
मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ कि आप रोज क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। उससे भी आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि मैंने कल कितनी मिस्टेक की थी, एक हफ्ते पहले कितनी मिस्टेक की थी, बिकॉज सारी मिस्टेक्स आपकी एक नोटबुक में होंगी, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इन मिस्टेक से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और ट्रैकिंग तो साइड बाय साइड होगी ही होगी। बच्चों, माना नया साल एक नई उम्मीद को लेके आता है, एक नई फ्रेश स्टार्ट को लेके आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि डेट चेंज होने से आपके मार्क्स बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, तो ये एक ट्रैप है। कैलेंडर चेंज होने से मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, मार्क्स बढ़ने वाले हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। तो आपकी क्लास का टॉपर 1 जनवरी का वेट नहीं करता है, वो बस अपने मन में आए हुए काम को उसी वक्त करना शुरू करता है। तो जल्दी से आपको क्या काम करना है, इस वीडियो के खत्म होते ही एक नोटबुक निकालनी है, अपने गोल्स बनाने, ध्यान रहे रियलिस्टिक गोल बनाना। बड़े गोल्स बनाओगे पूरे नहीं होंगे तो फिर अगेन डिमोटिवेटेड फील करोगे। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो, फिर अगले गोल्स पे चलो। तो अभी वीडियो खत्म होते ही नोटबुक निकालो, पेन निकालो, छोटे गोल्स बनाओ, हफ्ते में पूरा करके दिखाओ और फिर अगले हफ्ते के गोल्स प्लान करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि हम आपके बोर्ड्स के लिए ऐसी बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू।